दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने पढ़ ही लिया होगा कि हम किस विषय पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, विषय तो यही है कि क्यों आम आदमी पार्टी केजरीवाल दिल्ली चुनाव जीतेंगे। ठीक है, तो इन सारे विषयों पे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जीत होगी दिल्ली चुनाव में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये कहता हूँ दोस्तों कि आप मेरे जितने भी वीडियोस हैं, ठीक है, जहां भी मैंने चुनावी विश्लेषण करके बताया है, वो आप खुद जाके देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हर एक जगह, हर एक राज्य में जहां भी चुनाव होने वाले होते हैं, वहां मैं विश्लेषण करके बता दिया करता हूं। ठीक है, कि अगर इस तरीके से अगर कांग्रेस बीजेपी के विरुद्ध में चुनाव अगर लड़ेगी तो वो पक्का जीत कायम करेगी। लेकिन उन तरीकों को फॉलो नहीं करते हुए जब भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है तो कांग्रेस को जीत नहीं हासिल हुई है। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि उन सारे वीडियोस को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो आपकी कृपा से या अपनी नॉलेज से जो है, हमने पूरी की पूरी जो भारत की राजनीति है उसकी पल्स पकड़ी हुई है दोस्तों। पल्स यानी कि नब्ज। दोस्तों, इसलिए ये कह सकते हैं हम कि हमने नब्ज पकड़ी हुई है भारत की राजनीति की, क्योंकि जो भी वीडियोस हमने पोस्ट किए हुए हैं, आप अगर उन्हें जाके देखिए तो वहाँ तो चेंजेस कर नहीं सकते हम कुछ भी, लेकिन उन सारे वीडियोस को देखिए और जो भी उसमें निकल के आई है जिस भी पार्टी की जीत, तो आपको पता लग जाएगा दोस्तों कि आकलन जो है हमारा कितना सटीक जाता है भारत की राजनीति की अगर बात करें तो दोस्तों, ये तो रही आपके इंफॉर्मेशन के लिए बात। और दूसरी, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही कम समय आपका लेते हुए हम जो मुद्दों पे बात करते हैं और सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं, ये दूसरा जो है हमारा यूएसपी है दोस्तों। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन है, एक तो भारत की राजनीति की नब्ज पकड़ के रखना, ठीक है, और उसको प्रूफ करके बताना, आपके सामने पेश करना, और दूसरा जो है बिल्कुल कम समय में उन चीज़ों को आपके सामने रखना, इधर उधर की बात ना करना। ये दो चीज़ें आपको हमारे विश्लेषण में जो मिलेंगी वो भारतवर्ष में आज आपको किसी भी राजनीतिक विश्लेषण में नहीं मिल सकती है दोस्तों। हो सकता है आप इस बात को मुंह में या मिट्ठू कहना सोचें, लेकिन आप जब हमारे उन जो वीडियोस पोस्ट हुए हैं उनको आप देख लीजिए और उस समय के चुनाव में क्या क्या हुआ है उन सब चीज़ों को आप सोचें, देखें, तो आपको लगेगा कि हमने उस तरीके से जिसे कहते हैं कि जो घटनाएं घटित हुई है उसके पहले जो है सटीक उन घटनाओं का वर्णन करके आपके सामने रख दिया है। और वर्णन ही नहीं करके रख दिया दोस्तों, जो ओपोजिशन पार्टीज होती है उनको किस तरीके की राजनीतिक जो है दांव पे चलने चाहिए होते हैं जिसे चलकर वो चुनाव जीत सकती है, ठीक है, वो भी हमने बता दिए होते हैं दोस्तों। अब वो जो है फॉलो नहीं करती हैं इसलिए हार जाती हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि हमारा जो विश्लेषण होता है उसमें पूरा का पूरा चीजें वही निकल के आती है जो हम अपने चुनावी विश्लेषणों में बताते हैं। अब दोस्तों, आ जाते हैं मुद्दे की बात करने कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हम जो कहने जा रहे हैं कि क्यों जीतेगी दिल्ली चुनाव, तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को आप अपने रिकॉर्ड में रख लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए, और जब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल, ठीक है, चुनाव जीत जाए, दिल्ली में चुनाव जीत जाए, तब आप हमें जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। लेकिन आज तो ये अपने इस बात को जो है अपने दिमाग में डाल लीजिए। और अगर हमारी जो मैं कहने जा रहा हूँ बातें वो अगर अच्छे लग रही हों तो कृपया इसे और भी जो इंटरेस्ट रखते हैं लोग पॉलिटिक्स में और इस तरह के मसलों में, उनके पास आप शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि क्यों केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भर भर के, जिसे कहते हैं कि बहुत अच्छी सीटों से दिल्ली चुनाव जीतेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला इसका पॉइंट ये है, इसलिए जीतेंगे क्योंकि, अब आपको लगेगा कि ये मैं क्या कह रहा हूं, इसलिए जीतेंगे क्योंकि भारतवर्ष में जो ईवीएम जिसे कहते हैं, जो चुनावी मशीन है, वोटिंग मशीन, ठीक है, ये बिल्कुल ही टेम्पर्ड हो गई है। बिल्कुल जो है जो जिसे कहते हैं कि बीजेपी के हिसाब से जो है हर जगह में लगाई जाती हैं, जिसमें होता ये है कि
आप वोट देते हैं किसी को और वोट चला जाता है किसी और पार्टी को, ठीक है। आप कांग्रेस को वोट दीजिए, जिस मर्जी को वोट दीजिए, वो ऑटोमेटिकली जो है बीजेपी को वोट चला जाता है दोस्तों। मशीन टेम्पर्ड हो गई है, प्रोग्रामिंग टेम्पर्ड हो गए हैं, और जहां इस तरह की घटना नहीं घट सकती है वहां पे वोटिंग एक मशीन पे होती है और गिनती दूसरे मशीन से की जाती है, जिस मशीन में पहले से ही प्री पंच्ड वोट होते हैं जो बीजेपी को जिता देते हैं दोस्तों। तो भारत में जो है, कहने का मतलब है, पूरी तरीके से इस चुनावी मशीनों के द्वारा धांधली बिल्कुल बिल्कुल हो रही है दोस्तों, ठीक है। आप छत्तीसगढ़ को याद करिए, छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुए थे उस समय में जो है पहले इस तरह के पहला जो खेप है, इस तरह का जो जिसे कहते हैं पहला टेस्ट हुआ था, ठीक है। वहां पे जिस तरीके की जीत आपने देखी बीजेपी की, जबकि किसी भी हालत में कोई भी चांस नहीं था बीजेपी के जीतने का छत्तीसगढ़ में, लेकिन वहां पे ट्राइबल वोट, जिसे कहते हैं कि पिछड़े वर्गों का वोट और ट्राइबल वोट भर भर के है छत्तीसगढ़ में दोस्तों, जो बिल्कुल बीजेपी के अपोजिट का वोट है, यानी कि ओपोजिशन पार्टी यानी कि कांग्रेस का मजबूत जो वोट बैंक है वो छत्तीसगढ़ स्टेट जो है उसकी जिसे कहते हैं कि वहां पे जो पॉपुलेशन है वो एकदम नेचुरल वोट बैंक है कांग्रेस के लिए। तो वहां जो ये जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने, वह पहली खेप थी इनकी टेस्टिंग की। दूसरी इनकी खेप हुई टेस्टिंग की हरियाणा में दोस्तों। आपको अब क्या बताऊं, आप भी जानते हो कि जहां किसान आंदोलन हो रहा हो, हाँ, जहां पे इतने 700-750 किसान जो शहीद हो गए हो किसान आंदोलन करते करते, और जहां अभी जो हरियाणा चुनाव हुआ है उस समय भी जो है कितनी जबरदस्त तरीके से आंदोलन चल रहा हो हरियाणा के बॉर्डर पे, वहां आप मतलब आप बताइए कैसे आप सोच सकते हैं कि बीजेपी जीत के आ जाएगी, बताइए आप दोस्तों। हाँ, तो आप देख लीजिए, ये ऐसी चीज हुई है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत, जो आपको समझ में तो आने की दूर की बात है, यानी कि आपको समझ में तो आएगी ही नहीं, बल्कि ये समझ में आने वाली चीज ही नहीं है दोस्तों। आप एक बात बताइए कि मिर्ची को आप अगर चखोगे तो क्या आपको मीठा टेस्ट आ सकता है कभी भी? या चीनी को आप चखोगे, शक्कर को चखोगे, तो उससे क्या है, तीखापन या मिर्ची का टेस्ट आ सकता है आपको कभी भी? तो इसी तरीके से हरियाणा में जो इतना बड़ा किसान आंदोलन का जिसे कहते हैं एपी सेंटर है, ठीक है, जहां पे बिल्कुल आग धधक रही है, जल रही है किसान आंदोलन की पिछले 3-4 सालों से, हाँ, और जो जहां आज भी किसान बैठे हुए थे, किसान आंदोलन आंदोलन कर रहे थे, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत के आने का मतलब ही ये हुआ कि आप जिसे कहते हैं कि मिर्च उठा के मुंह में डाल रहे हैं, ठीक है, और उसे टेस्ट कर रहे हैं, और वो मिर्च जो है मीठा टेस्ट आ रहा है आपको। मतलब इस तरह की चीज हुई है हरियाणा में, हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत। इससे ज्यादा और मैं आपको क्या कहूं। तो ये कैसे हो सका है दोस्तों? ये सिर्फ और सिर्फ मशीन की धांधली की वजह से हुआ है दोस्तों। क्योंकि मशीनों की धांधली तभी होती है, उन्हीं राज्यों में हो सकती है जहां पे या तो ओपोजिशन की जहां सरकार बनी हुई है वो बिल्कुल जो है ध्यान नहीं देती है कि भाई कहाँ क्या मशीनें आ रही है, कैसे चुनाव केंद्रों में मशीनें जा रही है, या फिर उन राज्यों में इस तरह की धांधली होती है जो राज्य पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हो, यानी कि बीजेपी की हुकूमत के अंतर्गत का राज्य हो, जैसे हरियाणा। तो दो तरह के राज्यों में जो है ये मशीनों की धांधली होती है वोटिंग में दोस्तों। तो हरियाणा दूसरी नंबर खेप थी, टेस्ट ग्राउंड था। और तीसरी नंबर जो सबसे बड़ी खेप थी वो महाराष्ट्र का चुनाव था, जहां पे किसी भी हालत में, ठीक है, महाविकास अघाड़ी को ही भर भर के वोट मिले और भर भर के जो है उनकी सीटें आई हैं दोस्तों। लेकिन बात वही है कि जब धांधली हो जाती है, मशीन टेम्पर्ड हो जाती है, तो फिर आप कैसे जीत सकते हैं? आपका दबाया हुआ बटन, हाँ, आप वोट किसी और को देते हैं और चला कहीं और जाता है, प्री प्रोग्रामिंग की वजह से, ठीक है, फंक्शनिंग की वजह से। तो वही चीज़ आपको महाराष्ट्र में देखने को मिली है। ये बिल्कुल देखिए दोस्तों, मेरा खुद का दौरा किया हुआ है पूरे महाराष्ट्र के चुनाव के 15 दिन पहले, जहाँ जबरदस्त दौरा किया मैंने। लेकिन वहाँ पे एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी कि बीजेपी का बिल्कुल पत्ता साफ था, महाविकास अघाड़ी की बहुत जबरदस्त सीटें दिखाई दे रही थी, और वही चीजें जो है गोदी मीडिया के चैनल तक में दिखाई दे रही थी, क्योंकि गोदी मीडिया के चैनल भी जो है वह भी जो है दुखी हो रखे थे, क्योंकि जनता ने जब से उन्हें गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया है तो उनको भी अब चिंता लगने लगी है कि जिस दिन ये मोदी सरकार समझ लीजिए
चली जाए या न रहे, या बीजेपी की ही किसी और व्यक्ति की सरकार आ जाए, क्योंकि आजकल तो पार्टी की सरकार आती नहीं है, आजकल तो व्यक्ति विशेष की सरकार आती है। तो समझ लीजिए आज मोदी की सरकार है, कल किसी एक्स वाई जेड की सरकार आ जाए और वो व्यक्ति मान लीजिए उन मीडिया संस्थानों पर जो है मतलब अपनी कृपा न रखे, तब उन मीडिया संस्थानों का क्या होगा। इस चिंता में मरे जा रहे हैं आजकल ये गोदी मीडिया वाले। इसलिए उन्होंने भी जो है महाराष्ट्र के अंदर में जो सही जो आकलन था, ऑन ग्राउंड जो भी चीजें निकल कर आ रही थी उन्हें ही वो पेश कर रहे थे। तो उसमें यही आपने देखा होगा कि एमवीए जो है महाविकास अघाड़ी यानी कि शरद पवार की पार्टी ये आपके नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और आपकी जो शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, ये तीनों ही बढ़त बना के जीत जीत रही थी दोस्तों। और वही सच्चाई भी थी। लेकिन बस वही बात है, जहां मशीन का खेल हो जाता है वहां आपकी जो सच्चाई धरी की धरी रह जाती है। तो ये तीनों जो है मैंने स्टेट्स गिनवा दिए आपको। तो वही मैं कह रहा हूं कि मशीन की बिल्कुल जबरदस्त धांधली हो रही है भारतवर्ष में। लेकिन इस चीज को इस चीज को जुठलाना है अब मोदी सरकार को। यानी कि मोदी सरकार जो ये पूरे भारतवर्ष में ये सच्चाई सामने जो खुलकर आ गई है दोस्तों जनता के सामने, कि आज जो है बिल्कुल इस मोदी सरकार के अंतर्गत ये मशीनों की धांधली हो रखी है। इस चीज को जो है अब मोदी सरकार प्रूफ करना चाहती है कि जी नहीं, ऐसा नहीं है। आम जनता को ये दिखाना चाहेगी मोदी सरकार कि जी बिल्कुल मशीनें ठीक है और कोई धांधली नहीं हो रही है। ठीक है, इस चीज को प्रूफ करना चाहेगी भारत की जनता के सामने। ठीक है, इसी चीज को प्रूफ करने के लिए जो है बिल्कुल फ्री एंड फेयर चुनाव होगा दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में बिल्कुल फ्री एंड फेयर चुनाव होगा तो आपको जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी जीत कर नजर आती हुई दिखाई देने वाली है दोस्तों। इस यही सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा कारण ये है कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी को जीत होने देती है, यानी कि आम आदमी पार्टी की जीत जो है वो बीजेपी की कृपा से नहीं होने वाली है। वहाँ की जो आम जनता जो है दिल्ली की, वो भी चाहती है कि आम आदमी पार्टी को वोट दे और आम आदमी पार्टी जीते। तो जनता का समर्थन प्राप्त है आम आदमी पार्टी को, जिसमें कांग्रेस को भी हो सकता है कि काफी अच्छी बढ़त मिले अगर फ्री एंड फेयर चुनाव होगा तो इसी चीज को जो है दिखाना चाहती है मोदी सरकार कि भारत की जो राजधानी है दिल्ली, अगर भारत की राजधानी में अगर इस चीज का यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन करे भारतीय जनता पार्टी कि जी ये जो बातें चल रही है भारत में कि मशीन की धांधली हो रखी है वगैरह वगैरह, ये सब बातें जो बेकार की बातें हैं। ठीक है, इस बात को प्रूफ करने के लिए, इस बात को जुठलाने के लिए, इस पॉइंट को जो है खारिज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार बिल्कुल 100% जो है फ्री एंड फेयर चुनाव करवाएगी दिल्ली में। जिसकी वजह से आपको पता ही है कि जनता भर भर के वोट देगी आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस को भी जो है अच्छी बढ़त, अच्छी सीटें हो सकता है आती हुई दिखाई दे आपको। और जो है आपको दिखाई देगा फाइनली कि आम आदमी पार्टी, हाँ, और कांग्रेस ये लोग जो है काफी अच्छी सीटें लाती हुई आपको दिखाई देंगी दिल्ली में। तो दोस्तों कारण मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, कि क्यों अब जो है मोदी सरकार फ्री एंड फेयर चुनाव करवाएगी दिल्ली में, क्योंकि पूरा का पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में जो है इनकी इमेज बिल्कुल धूमिल हो चुकी है। और अगर ये दिल्ली में इस तरह का प्रूफ कर देते हैं कि नहीं जी यहाँ पे भारत में बिल्कुल जो है ईवीएम वगैरह का कोई खेल नहीं है, मशीनें और चुनाव की प्रक्रिया सब ठीक है, यहाँ पे चुनाव आयोग बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है, इस चीज को प्रूफ करने का जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा जो डेस्टिनेशन यानी कि पॉइंट रहने वाला है भारत में, ठीक है, वह दिल्ली ही हो सकता है। क्योंकि दिल्ली में अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि भारतवर्ष में एकदम बढ़िया चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, फ्री एंड फेयर चुनाव हो रहे हैं, और वो अगर दिल्ली में प्रूफ कर देते हैं दोस्तों, तो पूरे विश्व की मीडिया की नज़र में वो चीज़ आ जाती है कि जो बातें चल रही है भारतवर्ष में कि भाई चुनावी धांधली करवा रही है मोदी सरकार, उस चीज़ का जो है उस बात को खारिज किया जा सकता है। तो इस बात को खारिज करने के लिए, ठीक है दोस्तों, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में अगर मोदी सरकार जो है फ्री एंड फेयर चुनाव करवाती है तो उससे दो फायदे होंगे। पूरे इंटरनेशनल मीडिया के कवरेज में वो दिखा सकेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पूरे जो है फ्री एंड फेयर चुनाव हो रहे हैं। और दूसरा जो भारतवर्ष की जो जनता है उनके
उनके ऊपर में एक तमाचा मार के दिखाएगी ये मोदी सरकार कि आप लोग जो सोचते हैं, या फिर जो ओपोजिशन पार्टीज या जितने भी जो भी लोग हैं वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो चुनाव में धांधली करवा रहे हैं हम, तो उनके ऊपर ये तमाचा तमाचा मारने का काम ये मोदी सरकार करेगी। और इसी वजह से जो है ये एक तमाचा रहेगा आम जनता के ऊपर में मोदी सरकार का, पूरे विश्व को तमाचा रहेगा। पूरे भारतवर्ष में जो ये जो बात चल गई है कि ये जो मशीन है इसमें धांधली हो रही है, ठीक है, इस बात का बिल्कुल जो है मतलब कि जैसे खंडन होगा जब ये मोदी सरकार दिखा सकेगी कि यहाँ पे कि जी ऐसी बात नहीं है, यहाँ फ्री एंड फेयर चुनाव हो रहे हैं। तो दिल्ली में ऐसा करके जो है इस तरह के इतने तरीके के फायदे लेगी ये मोदी सरकार, और ये कारण है। और इन वजहों से मैं कह रहा हूं आपको कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अच्छी सीटें आती हुई दिखाई देगी, और दिल्ली में वापस से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है। और इस चीज को इस तरीके से करके जो है मोदी सरकार अपना उल्लू सीधा करेगी कि भारतवर्ष में फ्री एंड फेयर चुनाव हो रहे हैं, कोई चुनावी धांधली नहीं हो रही है दोस्तों। तो ये सब कारण थे जिसके वजह से मैं आपको कह रहा था कि दिल्ली में जो है ये चीज घटित होने वाली है, होने जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जो है बिल्कुल अपने ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा हमारी बातों को। और जब आपके सामने वोट के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएं तब फिर से जो है याद कर लीजिएगा हमारे इस विश्लेषण को। और अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर भी करिए दोस्तों, तब आपके लाइक माइंडेड लोगों को भी ये अपडेट मिल जाएगा कि क्यों आप पार्टी केजरीवाल और कांग्रेस को जो है अच्छी सीटें मिलेगी इन दिल्ली चुनाव में दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह की जो विश्लेषण है, इसीलिए हम कहते हैं कि हम भारत की जो है राजनीति की नब्ज एक डॉक्टर की तरह जिसे कहते हैं हम पल्स पकड़ के रखे हुए हैं भारत की राजनीति की दोस्तों। आप जुड़े रहते हैं, आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी भी भारत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडरान हैं, ठीक है, जो भी समाजशास्त्री हैं, जो भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं जो पॉलिटिक्स समझते हैं, वह सब लोग जो है, ठीक है, हमारी जो दी गई जो रणनीति रहती है, जो हम पॉलिटिकल जो गतिविधियां करने के लिए बताते हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज को, और कैसे क्या घटित होगी, इन चीज़ों पे ध्यान अगर रखेंगे हमारे वीडियोस पर, तो उन्हें जो है पॉलिटिकली फायदा होगा, उन पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होगा, उन पॉलिटिकल लीडरान को फायदा होगा, ठीक है, और जनता को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें जो है पहले से ही हमारे विश्लेषण से समझ में आएगा कि भारत में राजनीति किस तरह जा रही है। यहाँ तक कि हम तो ये भी कहते हैं कि जितने भी उद्योगपति, बिजनेसमैन, जितने भी लोग हैं, अगर हमारी जो पल्स जो हम पकड़ के बताते हैं, हमारी जो एक रैशनल जिसे कहते हैं एनालिसिस रहती है, उस चीज़ को समझेंगे और हमारी बातों को सुनेंगे, तो उन्हें भी जो है अपने बिजनेस जो है, यानी कि जिसे कहते हैं कि डिसीजन लेने में बहुत ही फायदा रहेगा, बहुत इजीली वो डिसीजन ले सकेंगे। जो लोग स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं, जो भारत की इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, वो हमारे जो एनालिटिकल जो वीडियोस रहते हैं वो फॉलो करेंगे, हमें देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो उन्हें भी स्टॉक मार्केट में बहुत तरह का फायदा होगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर दोस्तों यही आपके सामने पेशकश थी। आप जुड़े रहते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।